तो इस पूरे मामले पर चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर कुणाल, प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। और हमारे साथ सूर्या मैथिल जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सूर्या जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले किशोर जी, अब देखिए काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश है, ये कोशिश है। तो क्या कहेंगे आप एज ए जेडीयू प्रवक्ता, किस तरह से आप इसको देखते हैं? एक अपॉर्चुनिटी है या फिर कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि मिसमैनेजमेंट इसको कहा जाए आरजेडी की ओर से? क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो जदयू किसी भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के निजी लाइफ में जाना पसंद नहीं करती है। अगर इनका पारिवारिक मामला होता तो शायद हम लोग के कमेंट की जरूरत ही नहीं होती, हम लोग के प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार से कल से लालू प्रसाद यादव जी का स्टेटमेंट बाहर आया है और आरजेडी इसे सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर पे बुझाने का प्रयास कर रही है, मजाने का प्रयास कर रही है, इसको देखते हुए यह माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक लंबी प्रक्रिया से, लंबे तरीके से साजिश के तहत इन चीजों को बाहर किया गया है। और जदयू चिंतित है उन बेटियों के लिए जिनका जीवन अधर में लटक गया है, चाहे वो ऐश्वर्या राय जी हो। कौन सी साजिश आपको नजर आ रही है किशोर जी? कौन सी साजिश आपको नजर आ रही है? मुझे साजिश भी विस्तार से जरा बता दीजिए। देखिए, साजिश ये नजर आ रही है कि एक व्यक्ति जो विदेश की धरती पे बैठा हो, एक ट्वीट किया हो और उस ट्वीट को खुद से कहा हो कि भाई हमारा अकाउंट हैक कर गया है, बावजूद उसके उनका पक्ष जाने बिना उन्हें पार्टी से और परिवार से निष्कासित कर दिया जाए, तो ये साजिश का ही परिणाम हो सकता है ना। एक पार्टी के वर्कर, माननीय विधायक रहे हैं तेज प्रताप जी, और विधायक जी को कम से कम एक शोकॉज नोटिस तो भेजना चाहिए था पार्टी की तरफ से। लेकिन 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा डिसीजन, वो भी एक ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिया जाना, एक गहरी साजिश का ही परिणाम हो सकता है जो आरजेडी के अंदर चल रहा होगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सूर्या मैथिल, ठीक है सर, ये आरजेडी तेज प्रताप यादव के खिलाफ साजिश क्यों रचेगी? आपको इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है? सर अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। आवाज बहुत इको कर रही है आपकी। जी प्लीज बोलिए, मैं ठीक करवाता हूं जी। ये जो विषय है, ये सीधा सीधा चुनाव से जोड़कर आप इसको देखें तो बिल्कुल आपको तस्वीर सही दिखाई देगी। आप देखिए कि ये विषय आज का नहीं है जी। ये जो प्रेम प्रसंग है पिछले 12 साल से चल रहा है, तेज प्रताप जी और जो उनकी सो कॉल्ड जो जिनके संग रिलेशन में है, पत्नी है या क्या है, उनके संग। आप देखिए, इनके भाई को भी, आकाश यादव को, प्रदेश का छात्र विंग का अध्यक्ष बनाने का काम भी तेज प्रताप यादव ने किया। जगानंद सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे आरजेडी के, उन्होंने उनको हटाकर गगन यादव का नाम डाल दिया था। तो ये जो परिवार के अंदर जो वर्चस्व की खींचातानी थी, सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि यह वर्चस्व की लड़ाई है। क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता कि 12 साल से कोई व्यक्ति किसी के संग रिलेशनशिप में हो और उसके परिवार को ना पता। और इसमें लालू यादव जी इस वजह से भी दोषी मानूंगा मैं कि उन्होंने अनुष्का यादव के संग जब तेज प्रताप यादव जी रिलेशन में, तो क्यों उन्होंने ये जो ऐश्वर्या यादव हैं, राय जो है सिंह है, इनके संग शादी क्यों करवाई? ये एक बच्ची की जीवन को खराब करने का जो कुक्रम किया है, ये बहुत ही शर्मनाक। और मैं आपको बताऊं, ये कार्रवाई होती नहीं अगर इस प्रकार का कोई ट्वीट तेज प्रताप यादव नहीं करते, चुनाव से पहले इस ब्लंडर को नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव अब भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। स्थिति केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए है। और एक मैसेज अब ये जा रहा है लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ कि वो खुद यादवों के नहीं है, यादवों की एक बेटी के संग उन्होंने क्या किया है, ये बहुत दुखद है। उनकी जिंदगी खराब कर दी जब पता था कि उनका बेटा पहले से किसी के संग रिलेशनशिप में है,
तो क्यों उन्होंने ऐश्वर्या के संग शादी करी? ये ऐसा विषय है जिसमें कि लालू यादव और उनके परिवार खुद फंस गया है बहुत बुरी तरह से। और इसके रिफ्लेक्शन में जब देखा गया कि स्थिति भयावह होती जा रही है, इस एक्शन का रिएक्शन जो है इनके खिलाफ जा रहा है, तो अब स्टेटमेंट आ गया कि जी मेरा अकाउंट हैक था और एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, फोटोज हैं, और ये तो 12 साल पुराना विषय है, आज का तो विषय नहीं है। तो भैया गगन यादव को कब बनाया गया छात्र संघ का अध्यक्ष, ये बता दीजिए। आकाश यादव जो हैं उनको हटाकर, आकाश यादव तो खुद अनुष्का यादव के भाई है ना, तो सीधा सीधा ये दिख रहा है, ये तेज प्रताप यादव जी की जो रंगरलिया थी, उनकी प्रेम प्रसंग था, उसका नुकसान पार्टी को हो रहा था। और तेजस्वी यादव बिल्कुल नाराज चल रहे थे, उन्होंने कब्जा करना था पार्टी पर, उन्होंने मौका देखकर चौका मार दिया। लेकिन चुनाव से पहले ही इस तरह का पोस्ट सामने आना, क्या इसके पीछे आप कोई साजिश, कोई कॉन्स्पिरेसी मानते हैं क्या? सूर्या मैथिल जी, सर आपको आवाज आ रही है? आपने प्रश्न मुझसे किया? जी जी, मैं कह रहा हूं कि चुनाव से पहले इस तरह का सोशल मीडिया पर पोस्ट आना। आवाज नहीं आ रही आपकी? जी, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जी, मैं ये कह रहा था सर कि चुनाव से पहले इस तरह का पोस्ट आना, क्या आपको लगता है कोई इसके पीछे साजिश है, कोई कॉन्स्पिरेसी आप देख रहे हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव जी के विषय में तो जग जाहिर है कि वो किस प्रकार की मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। वो एक गैर जिम्मेदाराना पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। मैं उनके बनस्पत तेजस्वी यादव को ज्यादा परिपक्व राजनेता मानता हूं, और मैं ऐसा मानता हूं कि तेजस्वी यादव जो है वो राजनीति की धार को समझते हैं, और उनको पता था कि तेज प्रताप यादव इस प्रकार की गलतियां करेंगे, इस प्रकार की मूर्खता करेंगे, इस प्रकार की चीजों में संलिप्त है, और आज नहीं तो कल पार्टी को मेरे को संभालना है, सत्ता मुझे संभालनी है। और ये जो हुआ है इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने अपने छोटे बड़े भाई को रोका नहीं, बड़े भाई को समझाया नहीं, उनको वो करने दिया जो वो कर रहे थे, उसकी सही बातें और गलत बातें दोनों नहीं समझाई। और एक बात शांतनु जी, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कि सामाजिक जो न्याय और पारिवारिक संरचना बहुत महत्व देती है। आज भी बिहार के किसी गांव देहात में घर की बेटी गांव की बेटी होती है, और गांव का दामाद कोई गांव में ब्याह देता है तो पूरे गांव का दामाद हो जाता है। तो ये जो सामाजिक संरचना है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आघात लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया। जिस प्रकार से ऐश्वर्या यादव के जिंदगी उन्होंने बर्बाद की है शादी करवाकर, उनको पता था तेज प्रताप यादव जो है ऑलरेडी रिलेशन में है, तो ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट इस चुनाव में जाने वाला। बिल्कुल, और इसका फायदा साफ तौर पर किशोर कुणाल और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको मिलने वाला। किशोर कुणाल जी, पूरी तरह से देखिए आपके लिए अगर देखा जाए तो चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मौका हाथ में लग गया है, जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी सामाजिक न्याय की, तो उसको लेकर जो है एक नैरेटिव तो कहीं ना कहीं आपको भी मिल गया है कि अपने परिवार में ही जब इस तरह का सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहा है तो आप समाज में, बाकी समाज में किस तरह का सामाजिक न्याय करेंगे। जिस तरह से आपके ऊपर हमला बोला जा रहा था, नीतीश जी को लेकर हमला बोला जा रहा था, उसका कहीं ना कहीं काउंटर अब आपके पास भी मौजूद है, इसका भरपूर फायदा आप भी उठाने वाले हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग कोई मौका के इंतजार में नहीं है। हमारी पार्टी काम के दम पर वोट लेने के लिए जाती है, जनता के बीच काम के दम पर जाती है। हाँ, तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी का जो फर्जी और फेक सामाजिक न्याय का जो एजेंडा था, वो कहीं ना कहीं उनका प्रभावित हुआ है। और उन्होंने जो माई बहन मान योजना की शुरुआत करने की बात करी थी, वो एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है कि ना तो उनके राज्य, उनके संविधान में, उनके पार्टी के संविधान में किसी बेटी के लिए हक नहीं लिखा हुआ है। जी ठीक है, 10 सेकंड सूर्या जी, 10 सेकंड। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जी। किशोर कुणाल जी कह रहे हैं कि हम अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अगर काम के लिए जाने